अस्सलाम वालेकुम स्टार उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिस्टर आफियर। तो आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर उर्दू का जो मॉडल पेपर है 2025 के लिए एग्जामिनेशन के लिए जो आया है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो मुकम्मल सॉल्व होगा एमसीक्यू से लेके तमाम चीज़ें, सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट। उसका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसका लिंक, उस लिंक पर एक पासवर्ड होगा, वो मैं आपको वीडियो में कहीं भी बता दूंगा, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को सॉल्व करना, और हम आपको साथ साथ समझाते भी जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका एमसीक्यू सेक्शन है। एमसीक्यू से सेक्शन दिया हुआ है पीडीएफ में, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। लेकिन एमसीक्यूज़ का जो पेपर है लास्ट 2 साल से जैसा हो रहा है कि आखिर में दिए जा रहे हैं एमसीक्यूज़, यानी आखिर के 20 मिनट में या 25 मिनट में आपको इम्तिहानी कमरे में एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। पहले आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी करना होगा, ठीक है। ये ताकि नकल पर रोकथाम के लिए ये अमल किया गया था इंटर बोर्ड की जानिब से गालिबन 2 साल पहले, वो अब तक चल रहा है। पहले एमसीक्यू से सबक सीरत मोहम्मदी की जामियात, इस किताब से माखूज़ है। खिताबुत मदारिस, शायर का लक़ब है हफ़ीज़ जलंधरी। दूसरे एमसीक्यूज़ का एमसीक्यूज़ नंबर 3, सवेरा जो कल आँख खुली मेरी, इस किस्म का मज़मून है मज़ाहिया। नज़म में लफ्ज़ नकास ज़ाल से मुराद है खालिक कायनात। 5वां, गीदड़ की मौत आती है तो दौड़ता है शहर की तरफ। नज़म चांद उतारे की है मसनवी। राशिद अहमद सिद्दीकी को अलीगढ़ स्टेशन पर इस शख्सियत के इंतकाल की खबर मिली, अल्लामा इकबाल। हज़रत फातिमा ज़हरा का असल सामान जहेज या था, फ़िक्र फ़क़ा। रोते हुए गई थी तोते के पास, पुरसा देने से मुराद है ताज़ियत करना। 10 एमसीक्यूज़ आपके हो गए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, जब मॉडल पेपर आया आप लोगों का तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी। मेरी सेकंड लास्ट, इससे मतलब पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है वो मैंने मॉडल पेपर को अपने एक टीचर को कहा, सर सुलेमान को, उन्होंने आपको मॉडल पेपर पूरा एक्सप्लेन किया है, क्या क्या चीज़ें आई हैं, कहाँ से आएंगी, और डिटेल में बिल्कुल। तो आप चाहें तो वो मेरी चैनल पे अपलोड है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही इसके अगर आपको सेकंड ईयर के नोट्स चाहिए हैं और सब्जेक्ट्स के, तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। उसका लिंक भी मैं आपको नोट्स का जो है और जो मॉडल पेपर की वीडियो का जिक्र किया, दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इंशाल्लाह एग्ज़ाम टाइम भी हम आप लोगों के गेस्ट पेपर भी अपलोड करेंगे ऑल सब्जेक्ट से, जो अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% कम से कम और 100% ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गेस्ट पेपर लग रहे होते हैं। हर साल लगते हैं। जो बच्चे हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते आ रहे हैं पिछले साल से, उनको मालूम होगी ये बात, और चाहें तो वो कमेंट में बता भी सकते हैं, ठीक है। सबक ज़मीन मंजर पेश किया गया है महाजिर कैम्प का। मुलाकात की अहलियत है नज़म। मुसन्निफ़ को पुराने कागज़ात की सफाई और तरतीब देते हुए मिला एक पुराना एल्बम। किताब में शामिल गीत शायर हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं 15th की तरफ। मैंने अदाब बेअदाबियों से सीखा है, ये बात कही है लुकमान ने। किताब में शामिल सुलासी का उन्वान असलूब। चीनी आलिम ने ऑटोग्राफ इस ज़बान में दिया था, चीनी। मीर के मुताबिक मोन्ने से हिजरा था सबर। उर्दू के बेमिसाल निगार हैं मोहम्मद हसीन आज़ाद। हाइको इस ज़बान के मशहूर जापानी। ये जो है आपका एमसीक्यू सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो में साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो मैं वीडियो का जो पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हम अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है हिस्सा बे की जानिब पढ़ रहे हैं। इस हिस्से में तमाम सवालों के जवाब तहरीर करने हैं आपने, कोई अब सवाल आपने छोड़ना नहीं है सेक्शन बी में से। और उसके बाद जो सवालत है उन सवालत के अंदर चॉइस दी भी होती हैं, जैसे के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज में से किसी 2 अशार की तशरीह शायर के हवाला और
मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 शायर अशार दिए में आपके 5 आएंगे, उसमें से आपने 2 करने होंगे, ठीक है। आपने इसका हवाला भी लिखना है और मुख्तसर तारुफ भी लिखना है शायर का। इसके आंसर की तरफ जाने बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2 का जो है अलिफ हवाला शायर पेश नज़र शायर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। आपको खुदाए सुखन और शहनशाह गज़ल कहा जाता था। मरकज़ी ख्याल, ये पूरा आपको यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तशरीह पूरी दी हुई है। उसके बाद अशार नंबर 2 पेश नज़र शायर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है। आपको उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर कहा जाता था हवाला शायर। मरकज़ी ख्याल है, फिर मुश्किल अल्फाज ये वगैरह लिखने नहीं होंगे, ये चीज़ कट हो जाती है, ठीक है। तशरीह आ गई। फिर सवाल नंबर 2 का जीम पेश नज़र शायर हकीम मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल से लिया गया है। आपको तग़ज़ील का शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 2 का दाल, अब जो इसके अंदर चॉइस पर जो चीज़ें थी, मतलब जो अब वो सिर्फ 2 करने थे लेकिन उसमें 5 दिए हुए, तो 5 के 5 के हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ताकि देखो एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, मॉडल पेपर वो चीज़ें जो तकरीबन मॉडल पेपर से ही पेपर आपका सेम आ जाता है। तो लाजमी सी बात है आपके मॉडल पेपर की आपने तैयारी करनी है, और जिनकी तैयारी है वो सिर्फ मॉडल पेपर को अपने सामने रखें और उसको सॉल्व करना शुरू करें। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से चेक कर लें सही किया या नहीं, कोई मिस्टेक है तो उसको आप अपना करेक्ट करें, उसको याद करें, उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेगा, सिर्फ उर्दू का नहीं बाकी सब्जेक्ट का भी। आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं बाकी सब्जेक्ट के भी सॉल्व मॉडल पेपर अपलोड कर दूंगा, फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के भी, ठीक है। ये आखिरी इसका है हवाला शायर पेश नज़र शायर जॉन एलिया की गज़ल से लिया गया। जनाब जॉन एलिया सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है इनके फ़ैन होंगे और बड़ी बाखूबी इनसे जानते भी होंगे इनको, और इनकी शायरियाँ इनको याद भी होंगी। तो ये आपको यहाँ पे सवाल नंबर 2 है मुकम्मल हो गया। अब वापसी ऊपर की तरफ जाने बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे ना सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब मोमिन ख़ान जिगर मुरादाबादी और जॉन एलिया, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है मुंतखब करदा इक़्तिबास के सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर कीजिए। अब नीचे जो है इसका सवाल नंबर 3 का जो बे है उसके अंदर इक़्तिबास दिया हुआ है, ठीक है। आपको मंदरजा झेल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह कीजिए, ठीक है। और सवाल नंबर 3 का जो अलिफ है उसका है सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर कीजिए, ठीक है। जो आपने बे में से आप सिलेक्ट करोगे, इन दोनों में से आपने कोई एक करना है और वही आपका क्वेश्चन 1 के लिए होगा, अलिफ के लिए होगा, ठीक है। अभी चलो हमने नीचे अब सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं वापसी। ये रहा सवाल नंबर 3 अलिफ। एक हाकिम के लिए महकूम की ज़िंदगी, एक महकूम के लिए एक हाकिम की ज़िंदगी, एक दौलतमंद के लिए गरीब की ज़िंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की ज़िंदगी का मिल मिसाल और नमूना नहीं बन सकती। इसलिए ज़रूरत है कि आलमगीर और दायमी पैगम्बरी की ज़िंदगी इन तमाम मुख्तलिफ मंजर के रंगे फूलों का गुलदस्ता बने। सवाल नंबर 3 का अलिफ है मुसन्निफ़ और सबक का नाम, उसके बाद ये पूरी तशरीह दी हुई है, ठीक है। उसके बाद इसका बे है सवाल नंबर 3 का, क्या इक़्तिबास है?
ये इक़्तिबास लिखा हुआ है, मुसन्निफ़ और सबक का नाम। ये इक़्तिबास मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर करदा सबक खुश तभी से लिया गया है। ये सबक हसीन आज़ाद की किताब नज़ीर रंग के ख़याल से माखूज़ है। तशरीह दी हुई है पूरी, देखो यहाँ पर मतलब बहुत ही कोई आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। ये तशरीह देखो इतनी सी, आप अगर थोड़ा सा इसे पढ़ो, इक़्तिबास जो है बहुत ही, अगर कोई अच्छा टीचर हो तो आपको बता सकता है कि पेपर में इस सब्जेक्ट आपने यही इक़्तिबास कर लो, यही आने वाले हैं। तो इक़्तिबास मुश्किल नहीं होते, स्टूडेंट समझते हैं कि पूरी बुक में से इन चैप्टर्स में से कोई भी इक़्तिबास आ जाएगा, तो इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इक़्तिबास का इंशाल्लाह मैं अपना गेस्ट पेपर वगैरह बनाऊंगा तो अगर अपलोड करूंगा उसमें आपको पता चलेगा कि कितना ही इजी है आपके लिए। इक़्तिबास की तशरीह के लिए मुख्तस इसबाक सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियात खुशजबी कहतुर रिजाल सर इकबाल मरहूम, इसमें से आपका इक़्तिबास आएगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नज़म शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। मंदा झेल में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। अब नज़म दी हुई है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुख़सती, चांद और तारे और एक और। ठीक है, और या फिर इसके अलावा आपके पास चॉइस होगी तशरीह करदा शेर और नज़म का नाम तहरीर कीजिए, मंदरजा झेल में की तशरीह कीजिए। अब जो लिखी हुई है यहाँ पे अशार लिखे हुए, इनकी आपने तशरीह करनी है, और ऊपर जो आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर शायर नज़म का नाम तहरीर कीजिए। ठीक है, या फिर इन दोनों क्वेश्चन में से आपने कोई एक क्वेश्चन करना होगा, ये आपके लिए चॉइस दी हुई है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही हैं कि यही करते हैं, मरकज़ी ख्याल। ठीक है, उससे नीचे जाने बढ़ते हैं, हम आपसे आते हैं नीचे की तरफ। ये आ गया आपका हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुख़सियत। ये आपका पूरा मरकज़ी ख्याल दिया हुआ है। तारुफ़ शायर, नज़म का मरकज़ी ख्याल। ठीक है, ये आपके दोनों क्वेश्चन के इसके अंदर आंसर है। चांद तारे अल्लामा इकबाल, ये नज़म है, नज़म का मरकज़ी ख्याल यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। उसके बाद ये थर्ड की मुलाकात, जीम अहम तसनीफ़, नज़म मरकज़ी ख्याल। अब हम वापसी ऊपर जाते हैं। मुझे पता है आप लोग वीडियो में बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जो है 2x की स्पीड पे देख रहे होंगे वीडियो, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही होता है कि पढ़ाई की वीडियो तो ना 2x की स्पीड पे ही देखनी है। बहरहाल वापसी हम अपने गेस्ट पेपर की जानिब बढ़ते हैं कि मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। मंदरजा झेल में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। अब जो आप यहाँ से इन तीन में से जो सबक आप सिलेक्ट करोगे, उनके मुसन्निफ़ का आपने तारुफ लिखना है और इसका खुलासा लिखना है। ठीक है, ज़मीन, चार मार, दाल और ये। ठीक है, खुलासे के लिए मुख्तसर असबाक ये लिखे हुए हैं 4 इनमें से। हाँ, तो या फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में अगर खुलासा नहीं करना तो ये है, ये क्वेश्चन दिए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन 8 में से कोई 5 आपको सवालात के जो है आंसर लिखने होंगे, और फिर ये सवालात जो है आपके कहीं किसी भी सबक में से आ सकते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके अंदर भी यही करते हैं कि खुलासा करते हैं, और बहुत ही कम जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके सवालात की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5 था। नीचे जाते हैं वापसी 5 की तरफ, इसके मतलब आंसर की तरफ। ये आ गया ज़मीन,
क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ तारुफ मुसन्निफ सबक का खुलासा। उसके बाद ये है बे तारुफ मुसन्निफ खुलासा करके आ गए हैं वापसी बैक। तो सवाल नंबर 5 का जीम, ठीक है, 4 मालदार तारुफ मुसन्निफ लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। अगर चाहो तो इसको शॉर्ट कर लो, लेकिन बहुत अच्छा है, आसान वर्डिंग में चीज़ें दी हुई हैं। सबक का खुलासा है यहाँ पर ये। और सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है, वापसी। जो भी वीडियो का फीडबैक हो ना, आपको वीडियो जिससे भी लगे या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, ज़रूर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे। या आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम से हवाले से, मैट्रिक के एग्ज़ाम के हवाले से, जो भी है आपके आगे करियर में फील्ड चूज़ करने के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगा। कहाँ पे थे हम? हिस्सा जीम तफसीली सवालात पे आ गए। सवाल नंबर 6 है यहाँ पे, मंदरजा झील में से किसी एक शायर का कलाम की 10 खुसूसियत तहरीर कीजिए। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन। ठीक है, तो ये है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 अलिफ सफ़ा नंबर हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब ठीक है, अब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दूंगा और अपने व्हाट्सअप चैनल का भी। तो वहाँ पर मैं तमाम एजुकेशन अपडेट्स वगैरह दे रहा होता हूँ। तमाम ही अपडेट्स आप लोगों को मेरी वहाँ पे मिल जाएंगी। एक एक चीज़ आपको बता रहा होता हूँ, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। रिज़ल्ट की अपडेट वगैरह भी मैं व्हाट्सअप चैनल पे जल्दी दे देता हूँ। काफ़ी चीज़ें जो हैं जो ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती वो भी मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। तो चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको तमाम अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, सवाल नंबर 6 अलिफ सफ़ा नंबर 1 मीर तकी मीर, मीर तकी मीर। उसके बाद पेज नंबर 2 है उसी का, मीर तकी मीर का ये मीर असदुल्लाह गालिब, मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब, पेज नंबर 1। अब मैं इसकी हेडिंग्स वगैरह तो आपको पढ़ के नहीं बता रहा, चाहो तो आप शॉर्ट करो, चाहो तो आप ऐसे ही याद करना है करो। रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का, कोशिश करना उर्दू है इसके चीज़ें समझो, प्रैक्टिस करो लिखने की, अपने नोट्स से चीज़ें मिलाओ और फिर ठीक है। रट्टा किसी चीज़ का नहीं लगाना, रट्टा लगाओगे तो फिर आपके भूलने के चांसेस होंगे। और उर्दू का पेपर ऐसा है जब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उनके चीज़ें जहन से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग रट्टा ना लगाओ, चीज़ें समझो, दिमाग में स्टोरी टाइप बिठाओ, लिखने का तरीका बिठाओ, कैसे आपने लिखना है तो वो आप लिखो। अगर रट्टा लगाओ कि यार ये ऐसा, तो फिर आप मसले होंगे आपको। ठीक है, मसला होगा एक पेपर करने में। मोमिन खान मोमिन, सवाल नंबर 6 जीम सफ़ा नंबर 1। सवाल नंबर 6 जीम सफ़ा नंबर 2। अब यहाँ पे वापसी चलते हैं हम ऊपर की जानिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है मंज़र इल्म किसी में से किसी एक नसर निगार की तर्ज तहरीर की 10 खुसूसियत तहरीर कीजिए। सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद हसीन आज़ाद और बुखारी। या फिर आपने इसके अलावा किसी एक मौजू पे मज़मून भी लिख सकते हैं। मसनूई ज़हनियत, फ़वाइद और नुकसानात, या फिर मौसमियाती तब्दीलियों और हमारी जिम्मेदारी। इन दोनों मजमून में से किसी एक पर कर सकते हैं, या फिर ये आपका जो है तबसरा है या फिर मजमून, इन दोनों में कोई एक चीज़ करनी है। ठीक है, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब पे हम है। सवाल नंबर 7 सफ़ा नंबर 1 इब्तिदाई की हेडिंग लगी हुई है इस शुरू में। उसके बाद ये आ गया सवाल नंबर 2 मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 7 कब्बे सफ़ा नंबर 1। जीम अहमद शाह बुखारी, सवाल नंबर 1।
ये जो था पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर एक्सप्लेन कर दिया है। और इसका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का तो मैं आप लोगों को पासवर्ड बताना ही भूल गया, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीडीएफ का जो पासवर्ड है 1171 इसका पासवर्ड होगा, ठीक है। आप नीचे एक लिंक मिलेगा, आप उस पर ये पासवर्ड डालेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। बहुत ही ईजी होगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने क्या करना है, ये पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगा। तो चाहे तो आप लोगों ने, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या मुख्तलिफ वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत आसानी होगी रिविजन करने में। चाहे तो आप इसका दुकान से जाके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं मॉडल पेपर का, ठीक है। सॉल्व और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने स्कूल के कॉलेज के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में उनको शेयर करें, उनको बताएं इसके बारे में, इस चैनल के बारे में, ताकि उन सब की भी हेल्प हो सके और हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके, ठीक है। आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।